चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा भाजपा के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 सेशन में हुए इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिरकत की। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सेशन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज हरियाणा भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ सरकार की नीतियां और योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए और विपक्ष के भ्रामक प्रचार को रोकने को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कई तंज कसे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबी राम जी इस योजना का नाम किया गया है। कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। सुधांशु ने कहा कि इंडिया गठबंधन नाम है, लेकिन सुर्खियां पाकिस्तान की मीडिया में बटोरते हैं और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है तब भी ये बधाई नहीं देते। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जब राम जन्मभूमि का कार्यक्रम हुआ था उसमें इनको निमंत्रण दिया गया तब भी ये शामिल नहीं हुए, जबकि बाबर की कब्र पर कांग्रेस की 3 जो पीढ़ियां हैं वो पहुंची है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन सर्जन कार्यक्रम आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका ट्रेनिंग यानी शिविर एक तरह से शुरू हुआ है। पंजाबी धर्मशाला में आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 बड़े जो स्टेट हैं हरियाणा और उत्तराखंड, वहां के जिलाध्यक्ष, जिसमें करीब 33 जिला अध्यक्ष जो है हरियाणा से रहेंगे और 27 के करीब जो है जिला अध्यक्ष उत्तराखंड के, उनका ट्रेनिंग कैंप आज यहाँ पर शुरू किया गया है। 13 जनवरी को इसको शुरू किया गया है, 22 जनवरी तक ये चलने वाला है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करेंगे। कांग्रेस कमेटी अपनी जो एक तरह से उनकी नीतियां हैं और जो उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में भी जो जिला अध्यक्षों को एक तरह से अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि वो अपनी पार्टी को निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर मजबूत कर पाए और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में मुकाबला कर सके। ऐसे गुर एक तरह से सिखाए जाएंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में एक तरह से कई सेशन रहेंगे, जिसमें एक तरह से कुरुक्षेत्र जिले के कुछ ऐसे जो सेलेक्टेड जो गांव है उनमें भी एक तरह से उत्तराखंड और हरियाणा प्रदेश के ये जिला अध्यक्ष एक तरह से पहुंचेंगे। वहां पर जो जमीनी एक तरह से स्तर पर हकीकत है उसको जानेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि खासतौर से राहुल गांधी भी ऐसे कुरुक्षेत्र के किसी एक गाँव में अपना दौरा करने वाले हैं इस ट्रेनिंग कैंप के दौरान। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। पानीपत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियारों सहित काबू किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने समालका की गुड़ मंडी में एक दुकानदार पर फायरिंग की थी और पर्ची डालकर उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी थी। वहीं तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अवैध हथियारों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी नारायणा, दाहर और ब्योहली गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा के नारनौल में रामनगर कॉलोनी निवासी शिव कुमार की इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करते वक्त बीते रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के वक्त करीब 9 बजे का समय था जब शिव कुमार, जो कि नारनौल के ही बड़कोदा गांव का मूल निवासी था और नारनौल की रामनगर कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रह रहा था। शिव कुमार की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी ग्रुप डी में लगी हुई है, वहीं जो बेटा है वह एक निजी फर्म में काम करता है। और शिव कुमार
अपने कमरे के अंदर उस स्कूटी को चार्ज लगाकर जब सो रहा था तो रात 9 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि धमाके की आवाज पड़ोसियों तक गई और पड़ोसियों ने दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी। कमरे में अचानक आग लग जाने से आसपास के पड़ोसियों में हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले में घर का भी काफी सामान जलकर राख हो गया। और बताया जा रहा है कि मौके पर ही ब्लास्ट के चलते जो बैटरी फट गई थी, शिव कुमार की मौत हो गई। 55 वर्षीय शिव कुमार जो कि उस समय कमरे में ही मौजूद था। इसके साथ ही उनका बताया जा रहा है काफी सामान कमरे में जलकर राख हो गया। जनता टीवी से खिदराज सिंह की रिपोर्ट। सिरसा के व्यस्तम चौक जगदेव सिंह चौक पर कल देर शाम हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दरअसल 2 गाड़ी चालकों में एक विवाद हुआ। विवाद साइड मिरर को लेकर था, जिसमें एक गाड़ी चालक का दूसरे गाड़ी के साथ साइड मिरर भिड़ गया, जिसके बाद दोनों चालकों में आपस में विवाद हो गया। एक गाड़ी में एक सिख युवक सवार था, दूसरी गाड़ी में 2 युवक सवार थे। विवाद इतना बड़ा कि तलवारें तक चल पड़ी। इस सारे विवाद के चलते आसपास के लोग भारी भीड़ के रूप में इकट्ठा हो गए। दोनों चालकों में विवाद इतना बड़ा कि गाड़ियों के शीशे तक चकनाचूर कर दिए गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को और 3 युवकों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में करीब 4 साल पहले हुई संगीता नाम की लड़की के साथ शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार संगीता को परेशान करता रहा। ऐसे में इस परेशानी को लेकर संगीता ने कई बार इस तमाम प्रताड़नाओं को लेकर परिवार के लोगों को जानकारी भी दी। हालांकि आज सुबह जो है वो संगीता के परिवार के लोगों को सूचना दी गई थी ससुराल पक्ष की ओर से कि संगीता जो है वो काफी देर से बाथरूम में बंद है और अंदर से गेट लॉक किया हुआ है, गेट नहीं खोल लिए। जब मौके पर संगीता के परिवार के लोग पहुंचे तो वहां पर मंजर कुछ और ही था। जो है वो संगीता की गर्दन के ऊपर रस्सी के निशान थे और संगीता की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं परिवार के लोगों की ओर से जो है वो पुलिस को भी इस पूरे मामले में शिकायत दे दी है और पुलिस से उचित कार्रवाई की परिवार मांग कर रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हिसार के अग्रवा क्षेत्र के नंगथला गांव से चोर एक बैंक की स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर लगभग 28 लाख चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दिया। यही बताया जा रहा है कि रात्रि के दौरान नंगथला गांव में हरियाणा सर्व ग्रामीण बैंक की पिछली तरफ से चोर आए। वहां से उन्होंने दीवार में पिछली तरफ से सुराख किया और सुराख के माध्यम से अंदर घुसकर स्ट्रांग रूम से वे लगभग 28 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन की और वहां पुलिस ने वहां कुछ शराब की बोतल और कुछ गिलास भी बरामद किए और पुलिस ने वहां फिंगर प्रिंट्स के माध्यम से भी प्रिंट किए हैं। तो वहीं डीएसपी किशोरी लाल का कहना था कि इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं बैंक मैनेजर का यही कहना था कि जो 2 दिन छुट्टी होती है तो ऐसे में बैंक बंद रहता है। बंद रहते हुए ये चोरी की घटना हुई है। पुलिस जो अग्रवा थाना के एसएचओ का कहना था कि वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने छानबीन भी की है और लगातार छानबीन की जा रही है। डीएसपी किशोरी लाल का कहना था 3-4 टीमें इस मामले को लेकर गठित की गई है और चोरी करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, हिसार। अवैध खनन व ओवरलोड के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बात अगर जसलाना क्षेत्र की करें तो यमुना नदी के साथ लगते क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से अवैध खनन की शिकायतें आ रही थी तो प्रशासन ने उसको लेकर जांच की है। और अगर बात की जाए 3 दिनों की तो पिछले 3 दिनों में जो है प्रशासन ने
4 FIR इसको लेकर दर्ज की हैं। SDM नरेंद्र सिंह ने हमारी टीम से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि अवैध खनन और ओवरलोड को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जिन गाँव में अवैध खनन की शिकायतें आएंगी या अवैध खनन हुआ पाया गया तो वहाँ संबंधित जो सरपंच है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि इस संबंध में सभी जो सरपंच हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने सरपंचों से ये भी अपील की है कि सभी सरपंच इस पर नियमित निगरानी रखें और कहीं भी अवैध खनन की सूचना उन्हें मिलती है तो वह तुरंत प्रशासन को सूचित करें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। तो साफ है कि जिस प्रकार से प्रशासन लगातार अवैध खनन और ओवरलोड के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो अवैध खनन से जुड़े लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खौफ जरूर है। रादौर से कुलदीप सैनी, जनता टीवी। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता हुआ नजर आया। तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से लोग जो है वो दिल्ली में देखने को जो है सड़कों पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग इलाकों की बात करें तो सफदरजंग में 3 डिग्री जो तापमान था बना हुआ था। इसके अलावा लोधी रोड में भी 3 डिग्री तापमान था। इसके अलावा जो दूसरा न्यूनतम तापमान देखने को मिला वो आया नगर में 3.2 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो रहा। इसके अलावा पालम और रिज एरिया की बात करें तो 4 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ फिलहाल नजर आया। इसके साथ साथ दिल्ली में जो फॉग है, स्मॉग है, उसकी चादर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसके कारण जो सुबह सुबह की जो फ्लाइट्स होती है या फिर जो ट्रेन होते हैं उनके स्केड्यूल में भी जो चेंज है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। कई बार जो फ्लाइट और जो ट्रेन है उनमें जो देरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसके कारण लोगों को खासा जो परेशानी है उनका सामना जो है करना पड़ता नजर आता है। ऐसे में एक तरफ जहां टेम्परेचर जो है दिल्ली में लगातार कम बना हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण जो ऑरेंज और येलो अलर्ट है वो दिल्ली में जो है जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ जो पोल्यूशन है उसकी जो मार है वो भी कहीं ना कहीं जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। वेरी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बना हुआ है 351 दिल्ली में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां सर्दी जो है दिल्ली वासियों पर सितम ढाती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन के कारण भी जो है दिल्ली वासी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी। रेवाड़ी पुलिस ने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है कि अपराध किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। 4 दिन पहले भी पुलिस ने मुठभेड़ कर 2 अपराधियों के पैर में गोली मारी थी, तो वही बीती रात एक अपराधी के दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी। हुआ यूं कि गुड़गांव STF को सूचना मिली थी कि एक कुख्यात अपराधी गांव भटसाना से खरखड़ा की ओर जा रहा है। ऐसे में तुरंत नाकेबंदी की रेवाड़ी CI और गुड़गांव STF की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई करते हुए जैसे ही एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो बदमाश ने तुरंत पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में 2 गोलियां STF इंचार्ज तथा एक CI इंचार्ज को लगी। गनीमत ये रहेगी कि उन्होंने ब्लू प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, ऐसे में उनकी जान बच गई। पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई की तो दोनों अपराधी के दोनों पैर में गोली जा लगी। अपराधी को तुरंत घायल अवस्था में रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। आप अगर बात करें तो जो मुख्य अपराधी है वह बहाला गांव के मोहन की हत्या में संलिप्त था, जिसकी हत्या 23 दिसंबर को की गई थी। ऐसे में ये मुख्य आरोपी था और पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी। अगर ये आरोपी की बात करें तो ये सोनीपत का पिनाना गांव का रहने वाला है और इस पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें 10 तो हत्या के ही मुकदमे इस पर दर्ज हैं। इससे पहले भी 4 दिन पूर्व ही पुलिस ने इसी तरह पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और 2 आरोपियों कुख्यात अपराधियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़।